इस तरह का रास्ता है देखो यहाँ पे, जो मैं प्लेटफॉर्म चेंज कराता है। भाई इसने भी पीछे बता दिया, सबसे पीछे का क्यों दिया मुझे टिकट इन्होंने, सालों ने। आप लोगों से मेरे को एक शिकायत है कि मेरे को कहीं पे भी कोई इंडियन मिलता है ना तो जल्दी से बात नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। अब अभी तक तो मैं अकेला बैठा था, मेरे साथ के पैसेंजर भी आ गए हैं, थोड़ा सा अब चुप रहना पड़ेगा। मैंने ऐसा आज तक लाइफ में कुछ नहीं देखा, जिस तरह के ये बाहर सीन चल रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह के जो हैं बस लैंडस्केप मैंने वीडियो वगैरह में तो देखे हैं, लेकिन रियल में फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। 4 बजे रात के देखो कितना बड़ा सनराइज़ निकला है। और मुझको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये ट्रेन और आगे ना जाती हो, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था कि मुझे कहाँ उतरना है कहाँ नहीं उतरना। लेकिन फिर मैंने सोचा साइड में जो आंटी बैठी थी उन आंटी से मैंने गूगल ट्रांसलेट से मैंने बात करके पूछ लिया था कि ये आगे तो नहीं जाती ट्रेन, तो उन्होंने कहा नहीं ये ट्रेन वहीं तक जाएगी, लास्ट स्टेशन वही है। तो यहाँ पे ना पूरी ट्रेन खाली हो गई भाई, ट्रेन शायद वापस अलमाटी जाएगी और अभी नहीं जाएगी, थोड़ा सा गाड़ी की सफाई वगैरह होकर जाएगी, शाम को जाती होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि दिन में आ गई अब यहाँ से शाम को चलेगी और कल सुबह वहाँ पहुँच जाएगी। तो कुछ इस तरह का सीन होगा। और ये स्टेशन के अंदर जा रहा है रास्ता और ये एग्ज़िट है यहाँ से बाहर जाने के लिए। अब मुझे टैक्सी देखनी पड़ेगी या फिर मैं सर्च करता हूँ बैठ के कहीं अभी कि कितनी दूर है यहाँ से मेरा हॉस्टल। आसपास है तो मैं पैदल ही चला जाऊँगा, मौसम सही हो रहा है, धूप निकल रही है लेकिन हवा चल रही है ठंडी। तो भाई कुछ इस तरह का ये रेलवे स्टेशन यहाँ दिखाई दे रहा है और इसका सामने पूरा एक खाली एरिया है, टैक्सी वगैरह खड़ी हुई हैं। चलिए मैंने फाइनली मोबाइल पे अपनी लोकेशन सर्च कर ली हॉस्टल की, तो लगभग वो 3.5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है टैक्सी लेने की, मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। और ये रखा मेरा बैग उठाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। यहीं पे बैठ के मैंने अपना लोकेशन सर्च किया है अभी वैसे। और जो मेरा दूसरा वाला बैग था वो मैंने इसमें अपने बड़े बैग में सेट कर लिया, तो मेरे दोनों हाथ फ्री हो गए, तो आराम से मैं चलता रहूँगा। पानी की बोतल मेरे पास है, जूस की बोतल मेरे पास में है, कोई दिक्कत नहीं। भूख लग नहीं रही क्योंकि मैंने रात 3 केले लिए थे, वो मैंने धीरे धीरे एक एक करके खा लिए। और केला भाई बहुत बड़ा था, मतलब हमारे यहाँ के 2 केले मिला के यहाँ का 1 केला है। और मुझे इधर सामने की तरफ ना एक रेल का इंजन दिखाई दे रहा है, कोयले वाला स्टीम इंजन पुराना। ये इन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन की तरह खड़ा कर रखा है, तो एक बार देख लेते हैं इसको पास से। आसपास में सारे इनके रेलवे के ही ऑफिस वगैरह होंगे। और देखो कितना बड़ा पुराना रेल का इंजन है, स्टीम इंजन है पूरा। जैसे हमारे दिल्ली में बड़ौदा हाउस के बाहर भी एक ऐसा खड़ा है, कुछ लोगों ने देखा होगा, तो उसी तरह का है ये। तो चलिए फिर लोकेशन इस तरफ दिखा रहा है, इधर से निकल जाते हैं। और वो सामने पीछे अस्ताना का रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है इधर, और मुझे इस तरफ की तरफ जाना है। चलिए एक अनजान से शहर में, एक अनजान सी कंट्री में फिर से मैं पैदल भटकता हुआ, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट काम लगता है कि किसी अनजान जगह पे पैदल घूमना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को देखना और आपको उसके बारे में बताना। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ये काम। इतना अच्छा मुझे कभी फ़्लाइट में बैठने में भी नहीं लगता जितना मुझे अच्छा किसी अनजान से शहर के अंदर घूमने में लगता है, वो भी पैदल। ये देखो कितने अच्छा यहाँ पेड़ों से बना रखा है पार्क सा, इसके बीच में से कितना बड़ा व्यू आ रहा है। वाह क्या गजब का व्यू आ रहा है। ट्रैफिक के कायदे नियम यहाँ पे पूरे हैं भाई, सेम वैसे ही। देखो बस, देखो कितनी लंबी बस है, 2 बस जोड़ रखी हैं। अरे गुरु गजब, 2 बस जोड़ के एक बना दी, एक बार में ले जाएगा पूरे शहर को बिठा के। मैं इधर साइड से निकल के आ गया, इसके आगे आ गया, अब मैं इसके सामने आ गया हूँ और अब मुझे इस तरफ जाना है, मुझे इस साइड जाना है। देखो भाई यहाँ ऐसी तो दुकानें होती हैं, कुछ नहीं पता चलता किस चीज़ की दुकान है क्या है। और कुछ टैक्सी वाले बैठे हैं, टैक्सी चिल्ला रहे हैं। और ये सब दुकानें हैं जनरल स्टोर टाइप की, खाने पीने के सौदे मिलेंगे इसके अंदर, लेकिन बाहर से देखो समझ में आ रहा है कुछ किस चीज़ की दुकान है। अब देखो ये कोई सुपरमार्केट है, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा बाहर से, मैंने आइडिया लगाया है बस। क्योंकि यहाँ बोर्ड पे तो यहाँ थोड़ा सा बने हुए हैं खाने पीने की चीज़ें, तो इससे मुझे आइडिया लग गया कि कुछ है तो सुपरमार्केट बाज़ार वगैरह ही। एक तो यहाँ पे पता नहीं ये सफ़ेद सा क्या पड़ा हुआ है, और ये उड़ रहा है हवा में, लिटरली हवा में उड़ रहा है। शायद ये कपास का पेड़ है, आसपास कोई कपास का पेड़ है। देखना कितना रुई सी पड़ी हुई है, सारे में रुई सी पड़ी है। और ये छोटे छोटे उड़ रहे हैं, मैं बहुत देर से देखता हुआ आ रहा था क्या उड़ रहा है ये। तो ये यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं, और देखो ये क्या उड़ रहा है हवा में, दिख रहा है आप लोगों को, सफ़ेद उड़ रहा है ना ये बहुत देर से मैं देखता आ रहा हूँ, ये उड़ रहा है पूरे शहर में उड़ रहा है भाई। जब से मैं स्टेशन से उतरा हूँ ना
तब से सारा सफ़ेद सफ़ेद रुई सी उड़ रही है हर जगह, हर जगह। अभी वीडियो में पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में और एक नई सिटी में जिसका नाम है अस्ताना। तो ये कजाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। और दूसरा, अगर आप चैनल पे नए हो भाई तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, बाद में आप वीडियो देखते देखते भूल जाओगे। तो जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं फ़िलहाल घूम रहा हूँ कजाकिस्तान में। मैं अभी पिछले 5 दिन से मैं कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में था और आज मैं आ गया हूँ अस्ताना। मैं बाई ट्रेन आया हूँ, जो कि 16 घंटे की ट्रेन थी भाई। 16.5 घंटे लिए भाई, क्योंकि आधा घंटा ट्रेन लेट भी थी। 16.5 घंटे की जर्नी थी मेरी। चेयर कार मैंने बुक करी थी, काफ़ी कम्फर्टेबल रहा मेरा सफ़र, मज़ा आया। तो अलमाटी से अस्ताना तक टोटल लगभग 1100 किलोमीटर की जर्नी थी, जिसमें कि ये केवल 2 जगह रुकी है पूरे। अलमाटी से चली थी 4:30 बजे शाम को और फिर ये रात को रुकी थी तकरीबन 9-10 बजे। ये रात को रुकी थी एक जगह 10 मिनट के लिए। उसके बाद में सुबह ये रुकी है 5-6 बजे फिर 10 मिनट के लिए, और फिर 5-6 बजे के बाद में सीधे यहाँ पहुँची है 9 बजे। मतलब कि पूरे जर्नी के बीच में केवल 2 स्टेशन थे इसके, और इसकी स्पीड थी 200-250 किलोमीटर के करीब। देखो भाई, यहाँ काम चल रहा है, गड्ढा वड्ढा खुद रहा है और उसके इस तरफ ना इन्होंने प्लास्टिक की जाली लगा दी है सेफ्टी के लिए, ताकि लोग बाग बाई चांस गलती से इसमें गिर ना जाएं। देख रहे हो फैसिलिटी आप, मतलब ये होता है सिस्टम, इसे कहते हैं मैनेजमेंट तरीके से। लोगों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है मतलब। और लगता है इनके देश में ना पॉपुलेशन की जो ज़्यादा ही कमी है। खाली खाली सड़कें पड़ी हैं, देखो सब कुछ खाली खाली पड़ा हुआ, लोग बाग ही नहीं दिखाई दे रहे मुझे। एक और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे ना मॉर्निंग में सनराइज़ हो जाता है 3:30 बजे करीब, लेकिन जो इनका जनजीवन है भाई वो 10-11 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। दुकानें वगैरह भी 10 बजे के बाद ही खुलती हैं, जो ऑफिस वगैरह हैं वो भी 10-11 बजे के बाद ही खुलते हैं। लेकिन यहाँ पे दिन जल्दी निकल जाता है जबकि, और उस हिसाब से देखा जाए तो इन लोगों का जीवन जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। जब सर्दियाँ यहाँ पड़ती हैं तो उस टाइम पे इनका सनराइज़ होता है लेट, इनका सनराइज़ होता है 9-10 बजे जाके। तो इन लोगों को वही आदत पड़ी हुई है, ये सो के उसी टाइम उठते हैं फिर भी 9-10 बजे ही। तो फ़िलहाल यहाँ चल रही हैं गर्मियाँ, तो गर्मियों में इनके दिन लंबे होते हैं। रात को करीब 8:30-9 बजे तक इनका सनसेट हो रहा है भाई, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे करीब इनका सनराइज़ हो रहा है। तो आप हिसाब लगा लो कि लगभग 6 घंटे, केवल 6 घंटे की रात होती है इनकी। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि 10-12 घंटे की रात हो। हर कंट्री में जाता हूँ तो हर जगह का ना कुछ ना कुछ पैटर्न अलग ही मिलता है। यहाँ पर इस टाइम दिन में भी जो है 25 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी धूप में भी। बैग को लेकर चल रहा हूँ तो इसलिए मुझे थोड़े से पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, क्योंकि मैं वर्कआउट हो रहा है मेरा। अदरवाइज़ यहाँ पर आराम से घूमो आप तो ना तो धूप फील होने की ना ठंड फील होने की, ऐसा मौसम है। 25 डिग्री आप समझ सकते हो, ना ठंड में आती है ना गर्मियों में आती है प्रॉपर। और अभी इंडिया में जो हो रहा है 50 से भी ऊपर जा रहा है। हमारे दिल्ली में टेम्परेचर पीछे 52-53 था जिस दिन मैं घर से निकला हूँ, अभी पता नहीं क्या चल रहा होगा। एक कंट्री दूसरी कंट्री चेंज करते ही ना सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। दूसरा, ये कंट्री जो है आधा घंटा लेट चलती है। हमारे इंडिया में इस टाइम आधा घंटा आगे का टाइम होगा तकरीबन। यहाँ पर अभी 9:30 बज रहे हैं, तो इंडिया में इस टाइम 10 बज रहे होंगे, आधा घंटा पीछे है ये। और थाईलैंड वगैरह 1.5 घंटा आगे है। कहने का मतलब इंडिया के लेफ़्ट साइड में जितने भी कंट्री है ना, उन सब का टाइम ना आगे रहता है इंडिया से, और इंडिया के लेफ़्ट साइड की जो कंट्री हैं उन सब का टाइम इंडिया से पीछे रहता है। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया है, आधा घंटा हो गया था चलते चलते, मैंने कहा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। 2 किलोमीटर आ गया मैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर और रह गया। 15-20 मिनट और चलना पड़ेगा, पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ थोड़ी सी मुझे काफ़ी छाएँ सी दिखाई दी, बेंच सही लगी हुई है, मैंने कहा चलो यहीं बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा है जो कोई हॉस्टल बने हुए हो, सीधी सी बिल्डिंग, किसी कॉलेज के हॉस्टल होते हैं ना ऐसे लग रही है। वहाँ से वहाँ तक सेम डिज़ाइन है, मतलब बेकार है। मतलब जो हम लोग जो अपने घरों के बाहर बालकनी इतनी सुंदर सुंदर सजाते हैं और टाइल्स लगाते हैं और धूप से बचने के लिए शेड्स लगाते हैं बढ़िया बढ़िया, इतना खर्चा करते हैं, बताओ यहाँ क्या क्या है? कुछ नहीं। यहाँ सीधी सीधी दीवार खड़ी कर दी और बन गया घर। ये देखो, वैसे यहाँ पर भी कोई एरिया तो ऐसा होगा जहाँ पर कोठियाँ होती होंगी, तो कोशिश करता हूँ ढूंढने का कि इस तरह का एरिया कहाँ पर है जहाँ कोठियाँ हैं या बंगलो होंगे लोगों के अपने जो सेपरेट रहते होंगे। अभी तक तो सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है मुझे, और बिल्डिंग भी कोई ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं है, ज़्यादा बस 7-8 माले तक है। और ये सामने वाली तो केवल 4 ही फ्लोर हैं इसके। तो एक मुझे थोड़ी सी आगे उधर की तरफ दिखाई दे रही है, 10-12 फ्लोर होंगे उसके अंदर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखता हूँ कोई और अच्छी ऊंची सी बिल्डिंग अगर दिखाई देती है, थाईलैंड और मलेशिया जैसी।
तो दिखाता हूँ आपको। मुझे नहीं लगता कि मलेशिया जैसी ऊंची बिल्डिंग यहाँ पर होंगी। मलेशिया में तो खैर बहुत ही ऊंची थी, थाईलैंड से भी ज़्यादा ऊंची थी वहाँ तो। एक और कमाल की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस ट्रेन से मैं आया हूँ ना, उसके अंदर जो टिकट कलेक्टर था, मतलब ट्रेन का जो अटेंडेंट था, हर डिब्बे में अलग अटेंडेंट था और वो टिकट भी चेक कर रहा था भाई। और अगर आपको पानी वगैरह चाहिए तो वो पानी भी ला के दे रहा था आपके लिए। ऊपर से हर 2 घंटे के बाद में वो वॉशरूम क्लीन करके आता था भाई खुद। उस डिब्बे की पूरी जिम्मेदारी उसी आदमी की थी। वॉशरूम भी वो ही क्लीन कर रहा था, टिकट भी वही चेक कर रहा था, और अगर किसी को किसी चीज़ की खाने पीने का ऑर्डर देना है तो वो भी वही ले रहा था और वो लाके आपको टेबल पे ही दे रहा था। हालांकि मैंने कुछ मंगाया तो नहीं, लेकिन मेरे अड़ोसी पड़ोसी मंगा रहे थे तो मैंने देखा। बहुत ही कमाल की बात है कि अलग से कोई स्टाफ नहीं रख रखा इन्होंने और वो बंदा सारे काम कर रहा है। बताओ यार, है नहीं गजब की बात। ये देखो क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग आई है भाई। अभी मैं इसी बिल्डिंग को बता रहा था थोड़ी देर पहले आपको कि 10-12 फ्लोर की एक बिल्डिंग दिख रही है। अभी ये रेड लाइट है, जब ये ग्रीन हो जाएगी हमारी तब हम चलेंगे। इधर से पूरा ट्रैफिक आ रहा है दबा के। ये देखो सड़क के बीच में काम चल रहा है, लेकिन कोई भी ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल भी। ये सीवर साफ़ कर रहे हैं सड़क के सेंटर में, बिल्कुल चौराहे पर। और इतना बड़ा सा ये चौराहा है। और कितना अच्छा लगता है यार कि किसी अनजान सी कंट्री में, अनजान से सिटी में, और इस तरह से पैदल घूमना मेरे को मज़ा ही आ जाता है। खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करनी, खुद से सब कुछ पता करना, देखना। अकेले घूमने का यार मज़ा ही कुछ और है। सोलो ट्रैवलिंग से बढ़िया कुछ नहीं है लाइफ में। अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करने के इच्छुक हो और निकलने में घबराते रहते हो तो भाई आपको मैं सजेशन दूंगा कि जितनी देर लगाओगे, सोचते रहोगे, टाइम बढ़ता रहेगा। सोचना बंद करो, बैग उठाओ और निकल जाओ। इतना मज़ा मुझे ग्रुप के साथ नहीं आता। हाँ, कोई 1 या 2 फ्रेंड, कोई एक फ्रेंड साथ में आ जाए तो भी बहुत अच्छा लगता है, अगर 2 जने भी हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ग्रुप में मैं परेशान हो जाता हूँ। मुझे अकेले घूमना ज़्यादा पसंद है हमेशा से ही। मैं कभी जब ग्रुप में भी कहीं जाता था तो भी मैं सबको होटल पे छोड़ के अकेले घूमने निकल जाता था, कोई बहाना मार के कि यार मैं ज़रा यहीं जा रहा हूँ, पास तक आ रहा हूँ अभी। और मुझे अकेले घूमने में मज़ा आता है। मैं सिटी को पैदल एक्सप्लोर करता हूँ और मुझे जगह नहीं पता हो या ना पता हो कि कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं सिटी को देखता हुआ चलता हूँ पैदल। और पैदल चलते हम सबसे ज़्यादा अच्छे से सिटी को देख सकते हैं। मतलब कितनी चौड़ी रोड है भाई साहब, कम से कम 4 लाइन उधर है, 4 लाइन इसके इधर है। बहुत चौड़ी रोड है। ये कोई फाउंटेन है, देखो कितनी बढ़िया अजीबोगरीब सी इन्होंने स्टैचू बनाई हुई है एक ये। और ये बैठने के लिए बनाया हुआ है कुछ सिस्टम, इन्होंने शेड डाल के साइड से, अच्छा लग रहा पूरा। ये क्या बना रखा है भाई, अजीबोगरीब सी स्टैचू बना रखी है। कोई बच्चा खड़ा है, ये कोई लेडी है, पीछे 4 भूत से खड़े हैं। और यहाँ पर कुछ जगहों में इंग्लिश लिखी हुई है, देखो ये कोई म्यूज़ियम लिखा हुआ है, सेकेंड सेफिलियन म्यूज़ियम। सब बोर्ड पे, इधर वाले बोर्डों पे सब पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलो कहीं तो कुछ इंग्लिश में मिला, इधर की तरफ नहीं लिखा हुआ है। उधर 2-3 बोर्ड हैं, उन पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। इधर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। शॉपिंग सेंटर, इधर सामने मॉल है, बिल्डिंग है, क्या है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखो तो आखिर मैंने वो पेड़ ढूंढ ही लिया जिस पेड़ से ये रुई उड़ रही है। ये है वो पेड़ भाई, ये है पेड़ जो पूरे शहर में गंदगी कर रहा है। यहाँ नॉर्मल लगा हुआ है एक बिल्डिंग के बराबर में, ऐसे लग रहा है जैसे इसकी दाढ़ी हो, ये सफ़ेद सफ़ेद, देख रहे हो। तो भाई ये था वो पेड़ जो गंदगी कर रहा है। खैर अकेले इसके तो बस की बात नहीं होगी, ऐसे ऐसे बहुत होंगे शहर के अंदर जो ये कर रहे हैं काम। जब फूलों की बारिश होती है ना, उस तरह से यहाँ पर रुई की बारिश कर रखी है पूरे शहर में। स्पेशल इफेक्ट दे रखा है, ऐसा फील हो रहा है जब बर्फ़ गिर रही हो। तो वैसे भी यहाँ बर्फ़ गिरती है, 6 महीने यहाँ बर्फ़ रहती है और 6 महीने यहाँ गर्मी रहती है। 6 तो नहीं, 4 महीने गर्मी रहती है वैसे, बस लगभग 8 महीने यहाँ ठंड रहती है, 4 महीने गर्मी रहती है। तो ये गर्मी के दिनों में भी बर्फ़ वाला फील दे रहे हैं लोगों को, यहाँ पे लगता रहे कि हाँ भी बर्फ़ पड़ रही है। तो इस काम को ना पेड़ पूरा कर रहा है। कुदरती बर्फ़ नहीं पड़ रही तो पेड़ के थ्रू बर्फ़ पड़ रही है, देख लो, है ना कमाल की बात। यहाँ मिलती है ओरिजिनल कॉफ़ी और सब नकली बेच रहे हैं। मतलब इतना बड़ा बड़ा लिखवा रखा है ओरिजिनल कॉफ़ी। हमने कब कहा भाई नकली दे रहे हो तुम। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि
कॉफ़ी ओरिजिनल भी एक ब्रांड है, जैसे CCD होता है ऐसे ही, और बरिस्ता होता है और स्टारबक्स होते हैं, ये सब कॉफ़ी के ही ब्रांड हैं। तो ये भी एक ब्रांड है कॉफ़ी ओरिजिनल। मैंने चेक कर लिया है, इस तरफ नहीं जाना, मुझे इस तरफ ही जाना है अभी थोड़ा सा। इससे नेक्स्ट वाला जो कट है वहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है, तो मुझे लगा था शायद इधर से लेना है। और ये देखो क्या खूबसूरत लग रही है यहाँ गाड़ियाँ आती हुई तेज़ी से, लोग पार कर रहे हैं तो गाड़ी वाले ने रोक लिया है, ये नहीं ज़बरदस्ती करेगा घुसाने में। और वैसे ना ये शहर मुझे अलमाटी से ज़्यादा बड़ा और डेवलप दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं यहाँ पे मुझे, मतलब अलमाटी में नहीं थी इतनी। अलमाटी इसके सामने थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि यहाँ रोड वगैरह देख के, बिल्डिंग वगैरह देख के ना, तो अलमाटी इसके सामने छोटा शहर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो बहुत रईस लोग रहते हैं यार। देखो ये कितना बढ़िया बिल्डिंग बनाई हुई है। और ये स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करने की मशीन है, बंदा ट्राई कर रहा है। हमारा मोबाइल का रिचार्ज और बस का स्मार्ट कार्ड, मेट्रो का स्मार्ट कार्ड, सब एक ही मशीन से चार्ज हो जाते हैं यहाँ पर। भाई अब तक कम से कम ना मुझे 10 लोग तो सिगरेट पी चुके हैं। मैंने मोबाइल थोड़ी देर के लिए जेब में रख दिया था अपने, क्योंकि मैं रास्ता कंटिन्यू ढूंढ रहा हूँ। देखो हाथ में अभी मोबाइल लिया हुआ है मैंने। यहाँ अंदर आके ना थोड़ी मेन रोड से निकल के गलियाँ वगैरह आ गई थी, तो यहाँ गलियों में ना कहीं कहीं लड़के लड़कियाँ खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं बुढ़िया सी, और सिगरेट मांग रही हैं, सिगरेट का इशारा कर रही हैं और कुछ बोल रही हैं, तो सिगरेट ही मांग रही होंगी। कम से कम मुझे 10-12 जनों ने टोक दिया। इस तरह से किसी को, चाहे आपका सिगरेट हो या ना हो, किसी से बात करना बेकार है, क्योंकि कुछ भी स्कैम हो सकता है हमारे साथ में। तो इन्हें इग्नोर कर दो, या तो जवाब भी मत दो, या बस नो कह के निकल जाओ, ये बेस्ट है। ये दिखा रहा है सोसाइटीज़ का गेट बंद है, अब मेरे को इधर से दिखा रहा है, मुझे यहाँ मालूम करना पड़ेगा। इधर से रास्ता दिखा रहा है, यानी सोसाइटी के अंदर है ये, अब मुझे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे गेट का कोड नंबर मेरे पास होता तो मैं खोल लेता। पहले मेरे को अपने ऑनर से बात करनी पड़ेगी, जो मेरे हॉस्टल का ऑनर है उससे बात करनी पड़ेगी, वो गेट खोलेगा या क्या करेगा, देखते हैं क्या होता है। तो भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे एड्रेस ढूंढने में। यहाँ पर मैंने एक सर से हेल्प ली है, ये हेल्प कर रही है मेरी। Friends Hotel, да? Hostel, да, Friends? Имамбаева 8 с какой стороны? Это просто индийский брат спрашивает, я прохожий вообще-то, по идее, звоню. Так, Hello. Магазин Shine стоим мы. Hello. Yes. भाई हेल्प तो कर रही है मेरी ये। Junior. क्या तो है पीछे आने के लिए? Малый двор, получается, а подъезд какой? यहाँ ये सोसाइटी है कोई, सोसाइटी के अंदर हॉस्टल खोला हुआ है इन्होंने, तो मैं इनसे हेल्प ले रहा हूँ। ये अपने बच्चों को घुमाने के लिए लाए थे, और मेरी वजह से वापस जा रहे हैं। ये किसी काम से निकले होंगे भाई। आई होप सो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, आई होप सो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। बड़े अच्छे लोग हैं यार, मतलब अपना काम छोड़ के मेरे को मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये सोसाइटी के अंदर कहीं हॉस्टल बनाया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पर ढूंढने में। इन्होंने फ़ोन पे बात करी है और उससे पूछा है कि कौन से बिल्डिंग में, कौन से विंग में है। अब ये लेके चल रहा है भाई मुझे, देखो। ओह नाइस साइकिल। 3 बच्चे हैं, बच्चों को घुमाने के लिए निकला था ये। फ्रेंड्स हॉस्टल, ओके ओके, थैंक यू सो मच। पशिबा 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 पशिबा, बाय बाय पशिबा। हाँ आ तो गए यार सही जगह, हम हेल्प कर दी भाई ने। डोर बेल पता नहीं बजी नहीं बजी, इसलिए प्रिंट आउट ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में ना बार बार दिखाओ, फिर अपने मोबाइल को मैप के लिए करो, इसलिए हमेशा प्रिंट आउट लेके चलना चाहिए जब आप ट्रैवलिंग पे कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई खोल नहीं रहा गेट, पता नहीं डोर बेल चालू है नहीं चालू, खुला हुआ है गेट। तो चलते हैं अंदर यार, देख लेते हैं। हेलो, ये भी खुला हुआ है क्या? ये खुला हुआ नहीं है, कोई बोलेगा कैमरे से। हेलो
हेलो, इज देयर एनीवन? नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। खुल गया गेट। हेलो, फ्रेंड्स हॉस्टल? Yes, yes. Okay. Welcome. ओके, थैंक यू। शूज़ विल बी हियर? ओके, शूज़ यहीं पर उतारने हैं। Your stickers? Yeah, I will. Later. I will later. No issue. Are you on reception or a guest? Here. Is there anyone? You. Okay. तो कुछ इस तरह का ये है भाई। एक बहुत फेमस वेब सीरीज़ है फ्रेंड्स, हॉलीवुड का, उसकी थीम बेस पे इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है फ्रेंड्स हॉस्टल। ये छोटा सा काउंटर है और इस तरफ ये रूम बने हुए हैं। ये शॉवर हो गया, इधर ये रूम है 1 2 3, इसके अंदर ही बंक बेड है और मेरा बेड इधर मिल रहा है मुझे। ये मेरा बेड है, इन्होंने बेड शीट वगैरह दे दिया, मैं अरेंज कर लेता हूँ मैं ठीक से। उसके बाद में फिर आपको डिटेल में दिखाऊँ। ओके, This is your माई वार्डरोब। your locker, या and this key for gates. gates. Yes. Outside. Yes, Okay. yes. Is any code number also? No. No code. No. Only key. Yes. Which key? This one? Yes. I have to touch there. Yes. Touch. Are you talking about this gate or our society gate outside? All gates. All gates. Yes, Okay. yes. Include your gate also. Include your gate also. Yeah, downstairs. I don't understand. Sorry.